जय श्री राम प्यारे छात्रों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल मयंक स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स पार्ट 2 बहुपद, ठीक है ना, प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर 1 के हम कितने क्वेश्चन कर चुके, पहला, दूसरा, अब हम करेंगे तीसरा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो तीसरा क्वेश्चन आपका दिया गया है 6x² - 3 - 7x, ठीक है ना। यहाँ पर आप थोड़ा सा देखिएगा, इसको जब हम हल कर रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहीं पर हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए 6x² - 3 - 7x, तो हम इसमें पहले घात क्या ये है, फिर घात 1 यहाँ पर है। तो पहले हम चर वाले पद, लास्ट में हमारा क्या होता है, हमारा द्विघात बहुपद कैसे होता है, इस रूप का ax² + bx + c, यानी लास्ट में हमारा क्या होता है, अचर पद। लास्ट में क्या होता है, हमारा अचर पद होता है। पर इस सवाल में आप देखोगे कि हमारा जो अचर पद दिया है सवाल में, तो बीच में दे दिया गया है, ठीक है ना। तो बीच में है तो हम इसको कहाँ करेंगे, लास्ट में कर लेंगे अचर पद को। तो ये इसको सही कर लेते हैं हम, 6x² - 7x और ये -3, ठीक है प्यारे छात्रों। अब देखिए यहाँ पर हमें बीच वाले पद को तोड़ना है, -7x को। तो यहाँ पर देखिए हम तोड़ते कैसे हैं, तो 6x² - 7x - 3, इसमें हम क्या करते हैं, पहले और लास्ट वाले पद का गुणा। तो इनका गुणा कितना होता है, 6 × 18 -18 टोटल हो रहा है। अब हमें यह देखना है कि इस बीच वाले पद को हम ऐसा तोड़ें कि जोड़ने या घटाने पर कितना आए, प्लस, और माइनस करने पर कितना आए, -7x, और गुणा करने पर कितना आना चाहिए भैया, तो गुणा करने पर आना चाहिए -18, गुणा करने पर -18, जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए, -7x आना चाहिए। ठीक, इतना आपको ध्यान रखना है, हर सवाल पे इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब देखिए कौन सी संख्या हम ले सकते हैं, तो अगर 6 × 18 लेते हैं तो 6 और 3 को जोड़ने पर क्या होता है, 9 आता है, घटाने पर कितना आता है, कितना आएगा, तो 6 और 3 यानी 3 आएगा, हमें चाहिए -7x, ठीक है ना। तो अब देखिए कौन सी संख्या हो सकती है, एक और होती है 9 दूना 18, 9 दूना 18, 9 और 2 का अगर हम गुणा करते हैं तो 18 आ जाएगा, और घटाते भी हैं तो कितना आ जाएगा, 7x आ जाएगा। पर यहाँ पर हमें देखना है कि 7x काहे में चाहिए, माइनस में चाहिए, यानी ऋणात्मक संख्या कितनी आना चाहिए, माइनस में। तो इसको हम मान लेते हैं -9x और इसको मान लेते हैं +2x, ठीक है ना। अब देखिए अगर हम इनको गुणा करते हैं तो कितना आता है, 9 दूना 18, माइनस में 18 आएगा गुणा करने पर, और अगर इनको जोड़ते हैं यानी -x में 2x जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -7x, क्योंकि ऋणात्मक संख्या यहाँ पर बड़ी है तो ऋण का चिन्ह लगेगा, ठीक, आया समझ में। अब देखिए यहाँ पर हम इसको लिख रहे हैं 6x² - 9x और इधर लिख रहे हैं +2x - 3। प्यारे छात्रों इतना समझ में आया होगा सभी के, ठीक है ना। तो वीडियो पर बने रहिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर जो भी हमारे प्यारे भाई बहन हैं तो चैनल को क्या कर देंगे, नए वाले व्यक्ति हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है ना, अपने सर का सपोर्ट करिए। अब देखिए यहाँ पर इतना काम हो गया, सबसे कठिन काम क्या होता है, तोड़ना, जिसको हम आपको सरल कर दिए हैं बता करके। इसी तरह हर सवाल में आपको तोड़ना होगा। अब यहाँ पर देखिए प्यारे छात्रों, यहाँ पर ये पद 1 हुआ और ये पद 1 हुआ। अब हमें यहाँ पर लेना है, कॉमन लेना है। तो यहाँ पर देखिए 6x² है और नीचे क्या है, -9x है। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 2 × 6 × x × x, इसको लिख सकते हैं -1 × 3 × 3 × x। हमें कॉमन लेना है तो यहाँ पर देखिए 3x कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी 3x कॉमन आ रहा है। तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, 3x कॉमन ले लेंगे
तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बच रहा है 2x और -3, तो यहाँ पर अंदर बच रहा है 2x -3। अब इस वाले पद पे आ जाइए प्लस वाले में, तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर इसमें 2x है और -3 है, यानी इसमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं दिख रही है। तो इसमें क्या कॉमन होगा, जिसमें कुछ भी कॉमन ना दिखे आपको तो एक हमेशा कॉमन रहता है, वन इज कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम एक कॉमन ले रहे हैं, ठीक। जब एक कॉमन ले लिए अंदर क्या बचेगा, वही हमारी संख्या 2x -3। अब यहाँ से आप पूरा कॉमन लीजिए, इधर देखिए 2x -3, इधर भी 2x -3, तो यहाँ से हम 2x -3 कॉमन ले रहे हैं, तो 2x -3 कॉमन ले लिए। अब क्या बचता है यहाँ पर, तो 3x - 1, तो 3x - 1। अब हमें निकालना क्या है, तो शून्यक निकालना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए जब 2x -3 बराबर 0, तो यहाँ पर देखिए -3 उधर जाएगा तो काहे में जाएगा, तो आप बोलोगे प्लस में, ठीक है ना। इधर माइनस है तो उधर उस पार जाएगा, बराबर के उस पार, तो प्लस में, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 3। इधर देखिए x और 2 साथ में है, यानी x के गुणे में साथ है, तो जब कोई संख्या गुणे में होती है तो बराबर के उस पार जाएगी, यानी इधर आएगी तो काहे में आएगी, भाग में आएगी। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं x बराबर 3/2, ये आ गया हमारा एक शून्यक, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं पुनः देखिए दोबारा क्या है हमारा 3x - 1, तो हम इसको लिखेंगे 3x - 1 बराबर 0, ठीक। इसको मिटा दे रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 3x बराबर 1, इधर प्लस में तो इधर आएगा माइनस में, तो -1, तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर -1/3। ये आ गया हमारा दूसरा शून्यक आ गया, दूसरा शून्यक आ गया हमारा -1/3। तो हम लिख देंगे अतः x बराबर 3/2 कामा -1/3, ये एक आंसर आ गया। अब हमें क्या करना है, संबंध की जांच करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। अगर आप इतना नहीं लिखना चाहते हो तो केवल जांच भर लिख सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम मानेंगे शून्यक x बराबर 3/2 -1/3, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें मानना पड़ेगा कि माना शून्यक अल्फा बीटा है। एक शून्यक को हम मान लेते हैं अल्फा, एक शून्यक को मान लेते हैं बीटा, किसी को भी मान सकते हैं, इसको भी अल्फा मान सकते हो, इसको बीटा, इसको अल्फा, इसको बीटा, ठीक है ना। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर हो जाता है हमारा अल्फा बराबर 3/2 और बीटा बराबर -1/3, ठीक है प्यारे छात्रों। अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि द्विघात बहुपद, ठीक, द्विघात बहुपद। यहाँ पर हम लिखेंगे 6x² -7x -3 की तुलना किससे करेंगे हम, ax² + bx + c बराबर c से करने पर, इतना लिख दो, c से करने पर,
ठीक है ना। लिखना है तो लिखो, नहीं तो डायरेक्ट मान लिखो। अब देखिए इसमें a बराबर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे a बराबर क्या है, इसमें इसकी तुलना इससे हो रही है तो a का गुणांक यानी 6, तो यहाँ पर लिख देंगे 6। फिर b बराबर क्या है तो आप लिखोगे -7 और c बराबर क्या है तो -3। ठीक है ना, इतना समझ में आया। अब इनका संबंध की जांच कर दो, इनके संबंध की जांच। तो पहला होता है हमारा शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल हमने सूत्र क्या लिखवाया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक है प्यारे छात्रों, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो यहाँ पर देखिए, वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हमने लिखा -b/a। अल्फा बराबर कितना है 3/2, तो 3/2 प्लस बीटा बराबर कितना है -1/3, -1/3 बराबर -b/a। तो देखिए -b यानी b का मान कितना है तो आप बोलोगे -7, b का मान -7 है और सूत्र में माइनस अलग से लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस। a का मान कितना है तो a का मान है 6, यहाँ पर a का मान कितना है 6 है। अब देखिए इसको हम हल कर रहे हैं, यहाँ पर इनका एलसीएम कितना हो जाएगा तो 2/3 6, यहाँ पर हम 6 कर दे रहे हैं। इधर देखिए 2/3 6, 3 बार जा रहा है ना, 2/3 6 तो 3 त्रिकाई 9, तो यहाँ पर हो गया 9। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 दूना 6 और 2 एकम 2। इधर बराबर माइनस माइनस प्लस, माइनस का माइनस में गुणा तो प्लस, तो ये आ गया 7/6। देखिए 9 में से 2 गया 7/6 और इधर भी आ रहा है 7/6, यानी योगफल सही आ रहा है 7/6 7/6। अब गुणनफल निकाल लीजिए इनका, तो यहाँ पर हम लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा बीटा बराबर c/a। अल्फा बीटा इकट्ठा लिखे हुए हैं यानी इनका गुणा होगा, तो अल्फा का मान कितना है 3/2 गुणे बीटा का मान -1/3 बराबर c/a। c का मान क्या है प्यारे छात्रों तो -3 है, तो यहाँ पर हम -3 लिख रहे हैं और बटे में क्या है 6 है, यानी a का मान 6 है, तो ये हो जाएगा हमारा -3 एकम -3 और 3 दूना 6, तो -3/6 बराबर -3/6। यहाँ 7/6 बराबर 7/6, यहाँ -3/6 बराबर -3/6। दोनों जगह बराबर मान आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः सत्यापित हुआ प्रूव्ड दैट। ठीक है प्यारे छात्रों, तो इस तरह इस पूरे सवाल को आपको हल करना है। ठीक है ना, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा, कमेंट में बताइएगा कि समझ में आया या नहीं आया। ठीक है ना, बड़ी आशा और बड़ी उम्मीद के साथ इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ मेहनत करिए। ठीक है ना, अच्छे से पढ़ाई करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और हमारे चैनल पर जो भी नए व्यक्ति हैं, नए छात्र हैं, भाई बहन हैं, ठीक है ना, दोस्त मित्र यार जो भी हैं, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है ना, और अपने रिलेटिव में भी शेयर करें। ठीक, थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।